पक्ष रखती है, मैं उसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ कि सरकार कहती है कि दुर्घटना को हम रोक नहीं सकते, कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन उसकी तत्परता दिखनी चाहिए और सरकार तत्पर है। इस तरह की जो है बातें रखी जाती है सरकार की तरफ से। साहब एक इसी प्रकार की घटना हुई थी यही भोपाल से लगे हुए ग्राम में। सरकार की तत्परता की बात कर रहे हैं। अगर एक सब किसान का रोड पे नहीं आता, सबको रखा नहीं जाता, तो ये तत्परता आपको भी और मेरे को भी देखने को नहीं मिलती। ये तत्परता जो है सब दिखाई दी जब किसान आक्रोशित हुआ, अन्यथा इस मामले को वहीं का वहीं दबा दिया जाता किसी कारण बस। ये तो हजारों किसानों ने देखा है, दबाव बना, प्रेशर बना, तब ये चीजें हुई है। लेकिन अनिल जी क्या लगता है कि जो तमाम बातें कही जाती हैं सरकार अन्यथा साहब ये तो ठीक है, यानी कि दबाव की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन सरकार इसका अपनी पीठ थपथपाएगी जरूर। लेकिन बहरहाल आपको क्या लगता है, तमाम जो बातें आती हैं, जो तमाम स्थितियां सामने आती हैं, सरकारी दावे जो सामने आते हैं, क्या वो उतने सही हैं? जो सरकार दावे करती है वो ठीक है, सही है? साहब मैं फिर थोड़ी सी बात इसको ये विषय को छोड़ के दूसरे विषय पे जाना चाहूंगा। अभी हाल की फिलहाल की बातें जो है, किसान ने जो है सर्वे किया, सर्वे करने के बाद फसलों के 12 जिलों को फिर से घोषित कर दिया कि इनको जो है मुआवजा के पात्र नहीं है, इनका फिर से सर्वे किया जाएगा। देखिए गुमराह करने वाली बात, 4 पहिया वाहन वालों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पहले बोला टीवी फ्रिज वगैरह जिसके घर में उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, और बहुत सी ऐसी श्रेणियां दी गई हैं जिनको मुआवजा नहीं जाएगा। तो वहां से मैं सरकार को, भारत सरकार से, मुख्यमंत्री मोदी से पूछना चाहूंगा कि इन सब चीजों को रखा हुआ तो बाकी छूटा कौन है जिनको आप मुआवजा देने जा रहे हैं? मुझे जानकारी चाहिए इस बाबत कि आप मुआवजा किसको वितरण करने जा रहे हैं, या और वास्तव में आपको कोई दुश्मनी है किसानों से कि भैया जो है आपको अब समय निकल गया है, या कोई और की सरकार का क्या आना है, क्या आपकी मंशा है, हमें थोड़ी स्पष्ट कर दें तो हम लोग जो है हमारी रास्ते तो साफ हो जाए। आपके भरोसे तो नहीं बैठे, कम से कम हमारी खेती किसानी से लगे और दूसरे काज काम संभाले। सरकार की तरफ से या जो दावे किए जाते हैं उनमें आप क्या कुछ समझ पाते हैं, कितनी सच्चाई होती है और कितने जमीनी स्तर पर पहुंच पाते हैं? आज जी मैं तो हर रोज किसानों से मिलता हूँ, डेली का मेरा ये काम है। समस्याओं के अलावा कोई और दूसरी बातें नहीं होती किसानों के पास में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जो है कौन से वादों को, कौन सी बातों को मनवाती है, मानती है नीचे तक। छोटे किसानों को तो आज तक ये नहीं मालूम कि कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, क्या क्या हो रहा है। ये सब सरकार तक और पेपरों तक ही रह जाती है, पहुंचने का तो नाम नहीं देता। बाकी वजह पूछा जो है कुछ प्रमाण है हमारी सरकार विशेष सत्र बुलाया गया, सरकार की तरफ से ये बात कही गई कि किसानों का जो मामला है वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसानों को जो सूखे से ग्रसित है या परेशान है उनको हम फौरन राहत देंगे। ये बातें सरकार की तरफ से कही गई है। अरे साहब अरविंद केजरीवाल जी को देखिए दिल्ली में जाके, उसने किसी से कुछ नहीं कहा और 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया बिना सर्वे के। सर्वे भी अगर किया गया हो तो उसमें तत्परता दिखती है। इसको कैसे मुआवजा वितरण? अगर आप वास्तव में किसानों का हक चाहते हैं तो वितरण कर दीजिए 20,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा। इससे कम का नुकसान नहीं हुआ। आप लागू कर दीजिए स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट, आपने दिल्ली तक ले जाइए। मैं जानता हूँ केंद्र से होती, लेकिन केंद्र में पहुंचाइए इस बात को कि मैं किसानों का भला चाहता हूँ और इसकी अगुवाई कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20,000 दीजिए, हम तो क्या गुमराह किया जा रहा है किसानों को, किसान समस्या को लेकर के उन्हें जो है गुमराह किया जा रहा है क्या? बात साहब कुछ भी नहीं है। बात में अगर कुछ हो तो ये बातें करें, फोकट की बातें हैं, वोटर को बटोरने की बातें हैं, वोट बैंक बढ़ाने की बातें हैं। कोई किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और अगर आप फॉर्म देखेंगे मुआवजे का तो उसमें इतनी कंडीशनें डाली गई कि बेचारा किसान तो क्या, अगर वकील भी भरेगा तो वो फेल हो जाएगा। मुआवजे की 2-2.5 हजार रुपए राशि आप वितरण कर रहे हैं किसानों को, क्या स्थिति बनेगी आप सोचिए। अगर आप मुख्यमंत्री के पद से नीचे अगर उतरेंगे तो जो किसान की दुर्दशा है उसके अगर जी के देखेंगे आप, ये सारी चीजों को लेके तानाशाही जो चल रही है इसको लेके छोड़ के आप किसानों के साथ 20 लाख 25 लाख। अगर ये बड़वानी की घटना की बात करूँ तो